जी को अपने उद्बोधन एवं मुख्यमंत्री युवा संवाद के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। महाराजा सूरजमल का जब नाम लेते हैं भुजाएं फड़क उठती हैं। महाराजा सूरजमल का जब नाम लेते हैं तो उनके नाम लेने से ही मन के भाव बदल जाते हैं। क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं, प्रदेश नहीं देश नहीं सारी दुनिया के अंदर महाराजा सूरजमल ने जो किया है वो इतिहास बनाया है, वो आज तक किसी ने नहीं बनाया। आपने देखा होगा, क्योंकि अगर बगल में हम देखेंगे 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर जिनकी सल्तनत थी वो पूरे उत्तर भारत में आतंक मचा रहे थे, राजाओं से भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये महाराजा सूरजमल की धरती है, इस पर कभी उन्होंने आंख उठा करके नहीं देखा। ये आप समझते होंगे कि महाराजा सूरजमल का वो लोहा मानते थे और उनकी रियासत की जनता उनका वो सम्मान करती थी, और सम्मान करती थी तो वो सम्मान महाराजा सूरजमल का इतना था कि उनको कोई लालच नहीं था, उनको कोई भ्रम नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे और जब सेनाएं आती थी उनको आगे निकालने का काम महाराजा सूरजमल करते थे। कभी उन्होंने इस रियासत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा था। जब आवश्यकता पड़ती थी महाराजा सूरजमल और उनके वंशजों को याद करते थे। आज के उनकी जन्म जयंती पर मुझे यहां आकर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे को बताया कि संवाद कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम के साथ मूर्ति का अनावरण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये जो सामने मेरे पीढ़ी युवा पीढ़ी बैठी है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो हमें परिश्रम करना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यहां सभी महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको एक बहुत अच्छा समय मिला है, आपको एक मौका मिला है, वो भी आसमान में उड़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। आप आइए, मेहनत करिए, सपने देखिए, लेकिन रात में नहीं, खुली आंखों से दिन में सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा होगी। आपने जो मन में सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का काम आप करोगे। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे और एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए
युवाओं को ऊंचाइयां देने के लिए हमारी सरकार तैयार है। कुलपति जी कह रहे थे कि हमें हमारे इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता है, आप आइए, कौन सी फैकल्टी चाहते हैं योजना बनाइए, ठीक प्रकार से योजना बना करके हमारा कार्य किस प्रकार होगा इसकी भी योजना बनाइए। आप बढ़िया योजना बनाओगे, निश्चित रूप से जो आप काम चाहते हो, यहाँ के जो काम चाहते हैं, उन कामों को निश्चित रूप से हम पूरा करने का काम करेंगे। मैंने अभी इस बजट में कहा था कि हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सैनिक देखेंगे तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के जिस जिले में जाएंगे आपको सैनिकों की भरमार मिलेगी। मैं एक युवा दौड़ में गया था, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, वो बोल रहे थे, मैंने कहा कि राजस्थान का किसान का बेटा, उन्होंने कहा कि बंबई में सुबह 10 बजे युवा जगता है, 11 बजे युवा जगता है। मैंने कहा ये राजस्थान का युवा, आप अगर गांव में निकलोगे तो सुबह 5 बजे 6 बजे सड़क और गांव के रास्ते में दौड़ करता हुआ मिलेगा, आपको वहां दौड़ करता और मेहनत करता हुआ मिलेगा। ये राजस्थान है, यहां का युवा हर क्षेत्र में आगे है, और इसीलिए मैंने कहा है कि राजस्थान के अंदर हम प्रतिभा तलाशने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए हमने कहा कि 2028 के ओलंपिक और 2036 के ओलंपिक भी तैयारी हम आज से करेंगे। आज से ओलंपिक की तैयारी करते हुए हम हर खेल की व्यवस्था करते हुए एक आवश्यकता के हिसाब से हर संभाग में हम युवाओं के लिए युवाओं के खेल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जब निश्चित रूप से काम करते हैं और काम में हमारे अंदर विचार में आता है, उसकी योजना बनती है, उस योजना के आधार पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलती है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आए अभी कल 2 महीने होने वाले हैं। अभी आज 59वां दिन चल रहा है, 60 दिन कल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बदलने का काम किया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस के लोग गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा आजादी के बाद से उन्होंने लगातार नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। पिछली बार भी आपने देखा होगा, वायदे किए थे, लेकिन किसी भी वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। आपने देखा होगा किसानों के साथ छलावा, युवाओं के साथ छलावा, बेरोजगारों के साथ छलावा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। इस प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया, गैंगस्टर हमारे प्रदेश में पनपने लग गए थे। अरे ये शांति की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, इसमें कभी ऐसे नहीं होता था। हमने उनको जवाब देने का काम किया। हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए, हमने पहले दिन से उन्हें पूरा करने का विचार बनाया और हमने पूरा करने का स्टार्ट भी हमने कर दिया है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है
काम के प्रति उसका भाव होता है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। 16 दिसंबर को कहा कि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हम किसी भी तरह से इसको सहन नहीं करेंगे। हम इन नकलचियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने एसआईटी का गठन किया और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। 25 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा के वो सपने होते हैं, युवा का वो भाव होता है, युवा के मन में विश्वास होता है। जब पेपर लीक होता है युवा के सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा जो युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमने जनता के बीच में वायदा किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा यह गैंगस्टर यहां नहीं चलेगा। हमने गैंगस्टरों के लिए भी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण भी किया है।